जिस सत्य का अहंकार मानव जीवन में होना चाहिए कि हमें उस परम सत्ता का अहंकार होना चाहिए, उस सत्ता का अहंकार होना चाहिए कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं। वह अलौकिक क्षमता जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, हमें सौभाग्य मिला है कि उस प्रकट सत्ता ने हमें अपना अंश बनाया है। सर्वप्रथम आत्मा की जो प्रमुख शक्ति होती है वह प्राण शक्ति होती है। उस प्राण चेतना को जगाने के लिए मैंने आपको ओम और मां का उच्चारण का एक महत्वपूर्ण रहस्य दिया है कि नित्य मेरुदंड को सीधा करके थोड़ी देर बैठे। प्राण शक्ति से आपका जीवन चल रहा है। अनेकों प्रकार की बीमारियों समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है अगर आप अपनी प्राण शक्ति को चेतन करें, प्राण शक्ति को प्रभावक बनाएं। सहज सरल क्रिया, एक बार ओम का एक बार मां का क्रमिक उच्चारण करें, मेरुदंड को सीधा करके बैठे और गहरी सांस भी लें। बीच बीच में जब भी ओम और मां का उच्चारण करें, धीरे धीरे देखें ओम और मां के उच्चारण करने से आपको एक ऊर्जा चेतना तरंग का एहसास होगा। आप क्रोध में होते हो, आपका शरीर रोमांचित हो जाता है। काम वासना में होते हो, कामेंद्रिय आपकी चेतन और जागृत हो जाती है। अगर प्राण शक्ति चैतन्य होगी तो आप 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में भी आपके अंदर चेतना का एहसास होगा। आप निष्क्रिय और निरीह नहीं बन पाएंगे। कि बुद्धि हमारी क्या है, बुद्धि की क्षमता का भान ही भूलते चले जा रहे हैं कि बुद्धि को हमको कितना प्रबल बनाने की जरूरत है, बुद्धि को कितना सामर्थ्यवान बनाने की जरूरत है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमारी बुद्धि हमें सचेत करे कि यह कदम तुम्हारा जो उठाया जा रहा है वह गलत है और यह कदम हमारा बर्बक बुद्धि पीछे को खींच दे। लोगों में सभी लोग जान जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है, उसके अंदर कुछ कमजोरी नजर आती है, मस्तिष्क में आप कहते हैं लगता है पागल है, ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब लगता है, जबकि वो आपसे बात भी नहीं करता, केवल आप उसके चेहरे को देखते हो। क्योंकि सोचने समझने की क्षमता आज भी आपके अंदर जीवित है। वो कोशिकाएं क्या आप किसी से वार्तालाप नहीं करते, उस व्यक्ति को केवल आप देखते हैं, उसकी चाल ढाल और चेहरे की बनावट को आप तत्काल कह देते हैं ये मानसिक रूप से कुछ पागल लग रहा है। उसी प्रकार से एक योगी कह सकता है, एक चैतन्य योगी कह सकता है कि मैं समाज को देख रहा हूं कि समाज का अधिकांश वर्ग मानसिक रूप से विकलांग होता जा रहा है। उसकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमताएं क्षीण होती चली जा रही हैं और यह क्षीणता यदि बढ़ती चली जाएगी तो फिर चेतनता तुम्हारे जीवन में कभी आ नहीं सकेगी। बुद्धि की शक्ति को समझो और बुद्धि का उपयोग करना सीखो। हर बात में जो अंतरात्मा की आवाज उठती है उस आवाज को धीरे धीरे करके प्रभावक बनाने का क्रम सीखो। उसके लिए मैंने चेतना मंत्र दिया है, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। इस चेतना मंत्र से बुद्धि की शक्ति प्रबल होती है, प्राण शक्ति प्रबल होती है। मैंने पूरे विज्ञान को चुनौती दी है कि मैं जहां पे कहें, एक मैंने मौका समाज को दिया है कि समाज जब चाहेगा अगर देश स्तर का कोई ऐसा आयोजन होता है, एक बार उस मौके को देखें और विश्व अध्यात्म जगत की समस्त शक्तियों को, उन समस्त जितने साधु संत सन्यासी धर्माचार हैं, समस्त धर्मों के धर्माचारों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और केवल एक बार शरीर का परीक्षण करा लिया जाए कि वह क्षमता परीक्षण में उनके पास है या इस शरीर के पास है। भक्ति से मांगते हो रूपम दे जयम दे। ये रूपम देह का तात्पर्य केवल बाह्य स्वरूप का सुंदर बनाने के लिए हम नहीं मांगते, मगर विचार आपके भटक चुके हैं। क्योंकि सब कुछ आपको बाहर दिखता है कि बाहर हमारा शरीर सुंदर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बाहर शरीर तो सुंदर नहीं, बदसूरत भी हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्वस्वरूप को जानो, उस रूप को जानो। वहां पर मां से ये मांगा गया है, ये नहीं कहा गया कि रूपम दे मुझे सुंदर बना दो, रूपम दे मेरे रूप का ज्ञान कराओ। हे माता आदि सत्यजननी जगदम्बा, अगर मुझे पहली कृपा करना है तो मेरा अपना स्वस्वरूप क्या है मुझे उस कृपा का प्रदान कर दो कि मैं अपने स्वस्वरूप को जान सकूं, पहचान सकूं। वह भाव पैदा करो, एक शिष्य बनकर के मां से नित्य मांगो, तो एक सोच तो पैदा करो कि हे मां जब हम आपके अंश हैं तो हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, इससे बड़ी हमारी अज्ञानता और क्या होगी। हे परम सत्ता, हे अमर सत्ता, हमें अपने अमृत का ज्ञान करा दो, हमारे अपने स्वस्वरूप की पहचान एक बार करा दो। और अगर एक बार स्वस्वरूप की पहचान हो गई तो शेष कुछ भी नहीं बचता। आप जो जीवन में ठान ले वह जीवन में कर सकते हैं। जीवन में जिस दिशा में बढ़ना चाहें दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अतः बुद्धि को प्रभावक बनाओ, केवल रूप सौंदर्य को प्रभावक मत बनाओ। विवेकवान बनो, अपने विवेक को जागृत करो। क्षमताएं अलौकिक भरी पड़ी हैं। एक व्यक्ति को कह दिया जाए 5 फीट की छलांग लगा दो, छलांग नहीं लगा पाएगा। एक व्यक्ति अभ्यास करता है 10-10, 20-20 फीट,
10-10, 15-15 मीटर की छलांग लगा लेता है। यह क्षमता कहां से आती है? केवल प्रयास किया, अपने आत्मबल को जागृत किया और उस ऊर्जा का उपयोग करता हुआ छलांग लगा देता है। एक व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करके डॉक्टर बन जाता है, एक वैज्ञानिक बन जाता है, एक ऋषि बन जाता है। केवल कथाएं और कहानियां सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा उस विचार शक्ति को आत्मसात करने से, अपने जीवन में परिवर्तन लाने से। और जिस दिन वह परिवर्तन ला सकोगे, उस दिन तुम भी गर्व और घमंड से कह सकोगे कि इस धरती पर दूसरा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। बोलो सब भगवान की जय। यह सत्य की भाषा होती है, गर्व और घमंड की भाषा नहीं होती। अतः बुद्धिमान बनो, अपने विवेक को जागृत करो। आत्म तत्व को अगर जानना है, पहचानना है, तो नित्य अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे उभारो और उसी तरह के कर्म करो जिस तरह अंतरात्मा की आवाज कह रही हो। अपने प्राण शक्ति को, अपनी बुद्धि शक्ति को प्रभावित बनाओ। और उसके बाद आती है मन की शक्ति। लोग कहते हैं मन को मार दो। हर साधु संत सन्यासी ये सिखाते हैं कि मन को मार दो, मन बड़ा खराब है, मन चंचल है। मैं कह रहा हूं मन सी शक्ति दूसरी और कोई शक्ति नहीं है। मन की शक्ति का केवल बुद्धि के बल पे उपयोग करो। मन रूपी घोड़े पर बुद्ध रूपी लगाम लगा दो। अगर हम मन को नष्ट कर डालेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक कदम हमें आगे बढ़ाना है, उसमें भी मन शक्ति का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, मन हमारा पहले वहां जाएगा, तब हमारा अगला कदम वहां पे पड़ेगा। तो हमें दिशा बदलना है। मन जो विषय विकारों में जा रहा है, उन मन पर बुद्धि का उपयोग करके उसको मन को उपयोग करना शुरू कर दो और मन को अलौकिक शक्ति को पहचानो कि मन में कितनी बड़ी क्षमता है। वह किसी को चोर बना देती है, किसी को अपराधी बना देती है, मगर वही मन जब सही मार्ग में लग जाता है तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई ऋषित्व मार्ग में जाता है, कोई देवत्व मार्ग में जाता है। मन का केवल उपयोग करना और मन को और प्रभावक बनाओ। मन की शक्ति में सोचो कि मन कितना प्रबल है कि हम एक कोने में बैठे हुए अपने बच्चों के बारे में हमारा तत्काल ध्यान चला जाता, हमारा कमरा कहां बना है, क्या चीज कहां बनी है, हर चीज को हम देख लेते हैं। अतः प्राण शक्ति, बुद्धि की शक्ति और उसका उपयोग करके मन की शक्ति को प्रभावक बनाओ। जितना प्रभावक मन की शक्ति को बना सकते हो और मन की शक्ति को पूरी क्षमता अपनी कोशिकाओं को चैतन्य करने में, बनाने में लगा दो। मन शक्ति को जागृत करो। मन को बार बार उस दिशा में ले जाओ कि मुझे अपने स्वस्वरूप की पहचान करना है। क्योंकि जब स्वस्वरूप की पहचान हो जाती है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। यह ग्रंथ, यह शब्द की एक सीमाएं हैं। आप समाधिस्थ हुए नहीं, इन शब्दों का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ये मंत्र हमें वहां तक पहुंचाते हैं, उस न्यूट्रल अवस्था तक पहुंचाते हैं। मनुष्य के अंदर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। आप दृश्य और अदृश्य का संबंध आपका हुआ नहीं कि आपकी वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा आपके कार्य करने लगती है, वहां के संबंध आपसे जुड़ने लगते हैं। ऐसे ही भक्ति भजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।